साथियों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पे आप सबों का स्वागत है। और जैसा कि आप टॉपिक देख पा रहे हैं 17वीं बीपीएससी प्री को लेकर के मेरा ये नेक्स्ट वीडियो है। लगातार आप सीरीज़ में मैं आप लोगों की मदद के लिए अलग अलग मोड पे वीडियो बनाता रहा हूँ। उसी सीरीज़ में ये एक वीडियो है और समझ लीजिए इस वीडियो को एक्सप्लेन करने से पहले मेरा एक अनाउंसमेंट है। जो भी स्टूडेंट, मैंने इसको लिखा भी है लैंग्वेज में भी, आप बाद में पढ़ भी लीजिएगा उसको। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को फॉलो करेगा और अंत तक सुनेगा, सबसे पहली बात इस वीडियो को अंत तक सुनेगा और इसे फॉलो करेगा, मैं गारंटी देता हूं कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। जो टॉप 10% में, दो कैटेगरी में मैं स्टूडेंट को लगातार बांटते रहा हूं। आपको पता है कि अगर मान लीजिए अप्रॉक्स अनुमान है इस बार हम लोगों का 4 लाख स्टूडेंट अपियर होगा एग्जाम में, जितने फॉर्म आए हैं उस हिसाब से हम लोग देख पा रहे हैं। अगर उसका टॉप 10% निकालें, जो कि हमेशा फाइट में होते हैं, रिजल्ट इन्हीं टॉप 10% में से फाइनल आता है। चाहे लाख लोग बोल ले, लाख लोग कैलकुलेट कर ले, लाख आप मतलब तमाम तरह की बातें कर ले, लेकिन बीटर फैक्ट यही है कि जो टॉप 10% के लोग हैं वही फाइनली क्रैक करेंगे। तो अगर उस हिसाब से देखें तो 40,000 बच्चे हैं। इन 40,000 बच्चों के बारे में मैं पहले बता दूं कि जो लोग भी इस वीडियो को अंत तक सुनेंगे और उसको फॉलो करेंगे, उनकी सफलता इस बार सुनिश्चित है। कोई नहीं रोक सकता है, ये जान लीजिए, गारंटी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। कोई इस पे मुझसे चैलेंज लगा सकता है, क्योंकि इस पे मैंने बहुत रिसर्च किया है और उसके किसी भी सवाल का मैं जवाब दे सकता हूं। अगर आप कमेंट बॉक्स में सवाल लिखेंगे तो मैं उसका जवाब भी दूंगा। जो रेस 90% है, ये आउट ऑफ रेस है। वो बच्चों को अपना पता होता है कि हम रेस में हैं या नहीं हैं। वो मान लीजिए बहुत आशावादी होना एक अलग बात है, लेकिन जो प्रैक्टिकलिटी है, जो व्यावहारिकता है, वो यही है कि लोगों को पता होता है। लेकिन ऐसे बच्चों को जो लगभग 3,60,000 होंगे, यहाँ मैंने मतलब 360 के लिखे हैं, इसका मतलब है कि 3,60,000 बच्चे हैं ऐसे। इनको क्या फायदा मिलेगा इस वीडियो को सुनने से और इसको फॉलो करने से, वो आगे देखिएगा कि वो कैसे उसको बेनिफिट मिलेगा। तो उनके लिए समझिए कि स्कोर इतना अच्छा हो जाएगा, भले वो पास ना करें, लेकिन आगे की परीक्षाओं के लिए उस बंदे को समझिए विटामिन मिल जाएगा। वो कोई भी एग्जाम आगे लिखेगा, चाहे मतलब कमीशन का लिखता है, नॉन कमीशन का, दूसरे वनडे एग्जाम भी लिखेंगे, तो वहाँ पे उनको एक मोरल बूस्टअप होगा। जब आप बीपीएससी से प्रेस्टिजियस एग्जाम में नंबर स्कोर करते हैं, तब आपका मोरल बहुत हाई होता है, वहाँ से आपको एक बाउंस मिलता है, ये समझिए। और आगे वो तैयारी करने में अपने आप को ज़्यादा एनर्जेटिकली इन्वॉल्व कर सकेंगे। तो वो एक बड़ा सा उनको विटामिन मिलेगा, उनको समझिए कि एक ताकत मिल जाएगा। तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है कि अगला 25 दिन में अपना मतलब बाजी को आप पलट सकते हैं। मैंने लगाया है कि आखिरी 25 दिनों में, ये जो मैंने लिखा है कि आखिरी 25 दिनों में, अब जो शेष बचे 25 दिन है, उनको में कैसे अपनी बाजी को आप पलट सकते हैं। जो टॉप 40,000 बच्चे हैं, 20 से 22,000 इस बार प्री में रिजल्ट आएगा, उस 40 में से कैसे आप 20,000 में आइएगा। तो इस वीडियो को सुनिए ध्यान से, उसको फॉलो कीजिए। केवल सुनने से नहीं होगा और आधा अधूरा सुनने से भी नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि हम आगे जो मेरा जर्नी है, जो मूल बात मैं कहना चाहता हूँ, वो 2 हेडिंग में मैं कहना चाहता हूँ। एक पहला हेडिंग है मेरा कि क्या करना चाहिए, आपको इस समय में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले ये मतलब जो मैं सबसे पहले बात करूंगा, क्या करना है उसकी बात नहीं करूंगा, मैं क्या नहीं करना है उसकी बात करूंगा। ये ध्यान में रखिए कि इस समय में जो आगे की जर्नी है, उस समय में मैं उसको 2 टॉपिक में डिवाइड करके बताया हूं कि क्या आपको करना है, व्हाट नॉट टू डू, और क्या आपको करना है उसकी बात मैं बाद में करूंगा। पहले आपको क्या नहीं करना है, इसको फोकस कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अधिकांश बच्चे ये गलती करके अपने आप को रेस से बाहर करेंगे या अपनी स्कोर को वो घटाएंगे, ये समझ लीजिए। जो लोग भी इसको किया, उनका स्कोर घटना तय है, उनका रेस से बाहर जाना तय है। अगर आप चाहते हैं कि फाइनल सिलेक्शन हो, तो आप ये करना बंद कीजिए। सबसे पहली बात कि जो इस समय में कोई भी नई किताब आप मत लीजिए। अब कोई नया किताब ले आएगा, वो काम नहीं करना है, ये ध्यान लीजिए। कोई भी नया पीडीएफ नहीं लेना है और कोई भी मतलब नया टॉपिक के ऊपर में हाथ नहीं डालना है। ये तो मेरा ये कहना है कि जो न्यू बुक, अभी यहाँ से हम नो हटा देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, समझिए। नो हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, अवॉइड को भी हटा देते हैं, अवॉइड को भी हटा देते हैं।
ये समझिए। अब क्या है कि न्यू बुक, नया टॉपिक, नया पीडीएफ, इनको शामिल नहीं करना है अब, ये समझिए। इसको आप एकदम अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये आप कमांड होगा नहीं और आपके लिए समय की बर्बादी होगी, मेंटल टेंशन देगा और आपका होपलेसनेस को बढ़ाएगा। यूट्यूब वीडियो जिस समय में आप एकदम भी मत देखिए, उसको बंद कीजिए। अब जो कर लिए कर लिए। टेस्ट सीरीज के बारे में मेरा कहना बहुत ही स्ट्रांग मेरा रिकमेंडेशन है। पहले भी मैंने बोला है, टेस्ट सीरीज और बाजारू प्रैक्टिस, इसको आप बंद कीजिए, क्योंकि एट पार नहीं है दोनों भी। तो इसके बदले में क्या करना है, आपको PYQs करने हैं। PYQs किसका करना है, UPSC का करना है, UPPCS का करना है, इसके बाद BPSC का करना है, JPSC का करना है। अब इसके आगे अगर आपका स्ट्रेंथ बनता है तो और आप दूसरे PCS कमीशन का कर सकते हैं। इवन UPSC में जो अलग अलग एग्जाम होते हैं, जैसे CAPF का हो गया, NDA का हो गया, CDS का हो गया, प्रोविडेंट फंड का हो गया, इस तरह के एग्जाम, या इवन BPSC से जो TRE एग्जाम हुए हैं उनके भी GS पार्ट को अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगा। तो आप हमेशा PYQ में हजारों हजार क्वेश्चन है, इसके मदद से आप क्वेश्चन का अभ्यास कीजिए, इसकी मदद से आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। बाबा टाइप लोगों से जो कम्युनिकेशन करने लगते हैं इस समय में, वो एकदम नहीं कीजिए, उसको बंद कीजिए। जो फेक न्यूज, जैसे कल एक फेक न्यूज वायरल हुआ था कि एग्जाम का डेट एक्सटेंड हो रहा है, अब बच्चे उसमें 5 घंटा अपना डिस्कशन में लगा रहे हैं, इधर फोन कर रहे हैं, उधर बात कर रहे हैं, अब उसी को लेकर के अपना एक दिन का पूरा समय खत्म। तो अब वो क्या हो गया, फिर मान लीजिए नया मतलब अगले दिन आए, एक 24 घंटा का टाइम आपका लॉस हो चुका। 24 घंटे में आप कम से कम 15 घंटा पढ़ते इस एग्जामिनेशन सेशन में, तो 15 घंटा में आप अगर कोई बंदा दमदार बंदा है तो 15 घंटा में मैं गारंटी के साथ देता हूं कि एक वार्षिकांक कोई भी करंट अफेयर का मैगजीन रिवाइज कर लेगा वो, ये समझिए। समारोह में आप चले जाएंगे, सोचेंगे बर्थडे है दोस्त का, या कोई एनिवर्सरी है, कोई शादी है, कोई फेस्टिवल है, हालांकि फेस्टिवल अब बीत चुका है, मैंने मतलब उस पर वीडियो बनाया था तो बहुत लोगों ने उसको फॉलो किया और मुझे बहुत खुशी है उस बात के लिए, मैंने उनको धन्यवाद भी ज्ञापित किया था। अगल बगल कोई स्टूडेंट एक मटेरियल लेके आया, अब आपका देखिए उसके प्रति आपका लालच बढ़ गया, देखिए बहुत अच्छा। इस समय में बहुत जो मतलब पब्लिकेशन के लोग हैं वो इस मौके की तलाश में रहते हैं, उनको भी अपना व्यापार चलाना है, तो वो अलग अलग वे में, अलग अलग तरीके से बहुत आकर्षक मटेरियल लेके आते हैं। और आपका लॉज का कोई रूममेट है या आपका लॉज मेट है या कोई आपका रिलेटिव है, वो एक मैगजीन लेके आया, आप देखें तो आपको भी लालच आ गया, तो इससे बचना है। अब कोई सिलेबस छूट रहा होगा, ऑब्वियस है कि इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है, इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो किसी भी स्टूडेंट का साथ ऐसा हो सकता है कि कुछ पोर्शन छूट रहा होगा, उनको लग रहा होगा कि मेरा वो कंप्लीट नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में तो उनको इस बात को लेकर के टेंशन होना है, तो टेंशन नहीं करना है। तो इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए और आप देखिए कि आपका कितना स्ट्रेंथ होता है, कितना एनर्जी बचता है, जो आप इसके वजह से आप जो मोरली डाउन होते हैं, अगर ये करना बंद कर देंगे तो आप मोरली क्या होने लगेंगे, अप होने लगेंगे। इस समय में ये होना बहुत जरूरी है, आपका मोरल बूस्टअप होना, होपफुल होना, ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत जरूरी है, ये समझिए। अब जो मूल बात है जिसको समझना है, आपको बहुत गहराई से समझना है और यही आपको करना है, इसी जगह में आप अपने बाजी को पलट सकते हैं। ये समझिए कि जो बाजी पलटने की बात मैंने शुरू में की थी वो यही पलटेगा। अब लगातार मैं बताते रहा हूँ आप लोगों को कि कितने सारे सब्जेक्ट हैं। देखिए सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट्स हैं, साइंस में 4 पोर्शन को मैंने माना है, और एक आपका बिहार को भी इधर रख लीजिए। ये समझिए, और करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी। अब इसमें देखिए कि अगर हम लोग अप्रॉक्स क्वेश्चन का देखें रेंज जो आता रहा है और आने वाला समय में भी जो एक्सपेक्टेड है, तो मैं इसको 2 चरण में मानता हूँ। अब ये समझिए, इसको अच्छे से समझना है, थोड़ा टाइम दे के सुनिएगा, धैर्य से सुनिएगा और आराम से सुनिएगा। जो ये 11 विषय हैं जो उसको आपको रिवाइज करने हैं अभी प्री की तैयारी के लिए, उसमें से मैंने एक आइडियल, ऐसा नहीं ये ध्रुव सकता है, ये मैन टू मैन वेरी करेगा, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा, मैंने जो ऊपर रखे हैं उसको टफर रेंज में रखा है, मैं रखा हूं। ये नहीं समझिएगा कि ये आइडियली टफर है, वैसा नहीं समझना है। इसको हम मानते हैं कि ये टफ रेंज है, थोड़ा कठिन श्रेणी में इसको हम रख लेते हैं, और इसको थोड़ा हम लोग रख लेते हैं
कि आसान की श्रेणी में रखते हैं जहां आपकी एफिशिएंसी अच्छी होगी। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिफेंस, स्पेस, साइंस टेक और बिहार स्पेशल, इनको मैं आसान की श्रेणी में रखा हूं। यहाँ पे मान लीजिए बच्चे ज़्यादा एफिशिएंट होके या अमूमन अधिकांश बच्चों का ये पोर्शन मजबूत रहता है, वहाँ वो सवाल कर पाते हैं, तो उनको मैंने आसान रेंज में रखा है। जो जियो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है, करंट अफेयर और मेंटल एबिलिटी में ज़्यादातर जो आर्ट्स के बच्चे होंगे, बायोलॉजी बैकग्राउंड के बच्चे होंगे, उनके लिए ये टफर रेंज होगा। तो मेरा ये कहना है कि मान लीजिए कि कोई मिस्टर एक्स है जो एग्ज़ाम लिख रहा है, उनके लिए ये 4 विषय टफर रेंज में है, और ये जो बाकी 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 विषय जो हैं वो आसान रेंज में। अगर इनका क्वेश्चन का रेंज हम लोग देखें तो 90 क्वेश्चन आने का इधर से उम्मीद है और 60 क्वेश्चन आने का उधर से, क्योंकि जो करंट अफेयर और मेंटल एबिलिटी मिला के लगभग 30 होगा और जियो इकोनॉमिक्स मिला के लगभग 30 होगा, 30-60। अब मान लीजिए कि मैं ही हूं, मैं एग्जाम लिख रहा हूं, मेरे लिए ये एक चैलेंज का पोर्शन है और ये मेरे लिए थोड़ा आसान है, तो मुझे क्या करना है अगला 25 डेज, उसको समझिए। तो अगले 25 डेज को आपको ये करना है कि ये जो 90 क्वेश्चन का रेंज है, इसमें और डोमिनेट करना है, इसको और ज्यादा एग्रेसिवली रिवाइज करना है, ताकि यहां आप अपने एफिशिएंसी को, यहां पे आप अपने मतलब एफिशिएंसी को समझिए कि 80% या 75% मिनिमम लेके जा सके। तो वो मैं 2 कैलकुलेशन आपको सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2 देता हूं। अब आप समझिए कि कोई एक स्टूडेंट है, ये जो स्ट्रांग जोन है थोड़ा और स्ट्रांग किया अगला 25 दिन में और एफिशिएंसी को 80% लेके गया। मैं बताऊं आपको अपनी बात, मुझे जैसे साइंस में है, ज्योग्राफी में है और इवन इकोनॉमिक्स में, मेरा अगर तीनों का क्लब करें तो हमेशा एफिशिएंसी मेरा मोर देन 90% रहता था। तो वो मैन टू मैन, जैसे कोई एक स्टूडेंट है जो इकोनॉमिक्स का ऑनर्स पेपर है, तो उसके लिए वो नीचे आसान जोन में आ जाएगा, कोई ज्योग्राफी ऑनर्स है वो आसान जोन में आ जाएगा, और वो उसके लिए हो सकता है कि पॉलिटी और हिस्ट्री वो टफर जोन में चला जाए। तो ये मतलब वेरिएबल है। कोई इंजीनियरिंग का बच्चा है, जो मैथ बैकग्राउंड का बच्चा है, उसके लिए मेंटल एबिलिटी आसान रेंज में चला जाएगा, उसके लिए बायोलॉजी क्या होगा, टफर रेंज में चला जाएगा। एट एन एवरेज यही होगा, जो टॉप 50,000 बच्चे हैं, 40,000 बच्चे हैं, उनके लिए यही सिनेरियो होगा 90-60 का। 90 क्वेश्चन उनके लिए थोड़ा आसान रेंज में जाएगा और 60 क्वेश्चन थोड़ा टफर रेंज में जाएगा। तो आपको करना है क्या है कि जो आसान रेंज के क्वेश्चन है, जहां आप डोमिनेट कर सकते हो, वहां और डोमिनेट करना है, ये ध्यान में रखना है। और इधर जो टफर रेंज है आपके लिए, वहां पे क्या करना है, अपनी एफिशिएंसी को या तो 50%, नहीं तो कम से कम आप 45% तक जरूर लेके जाइए। ये बहुत बड़ा मतलब टारगेट नहीं है मेरे हिसाब से। अगर उनके सुपरफिशियल क्वेश्चंस को भी आप देखेंगे, अगर मान लीजिए जैसे ज्योग्राफी की हम लोग बात कर लें, मान लीजिए वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपका क्वेश्चन नहीं बन पा रहा, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी, रिसोर्स हैं, मतलब साधारण जो आपका क्लाइमेटोलॉजी का सवाल है, तो वो सब बहुत इजीली बन सकता है। तो जो इजीली बनने योग्य है, जिस पे आपको थोड़ा कमांड दिखता है, वहाँ थोड़ा कमांड कर लीजिए। इवन मतलब करंट में जो पोर्शन आपको लगता है कि हम यहाँ से कर लेंगे सवाल, उनको थोड़ा बार बार रिवाइज कर लीजिए। तो कुल मिला के अगर बहुत वाइज होंगे आप, बहुत प्रैक्टिकल होंगे, अगर आप अपने कमजोरी और अपने स्ट्रेंथ को पहचानते होंगे, नहीं पहचानते होंगे, तो एक दिन धैर्यपूर्वक 10 घंटा बैठ के थोड़ा अपने कमजोरी और अपने स्ट्रेंथ दोनों को रिकॉग्नाइज कीजिए। और उस हिसाब से अभी 25 दिन बहुत बड़ा टाइम है, मतलब बहुत ही एक्सेलेंट टाइम है इस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए। ये मैं कह रहा हूं बार बार स्ट्रेस दे करके। अगर इसको आप अडॉप्ट करेंगे, अगर मान लीजिए कि अब आप देखिए कैलकुलेशन 90 क्वेश्चन के रेंज में अगर आप 80% स्कोर करते हैं एफिशिएंटली, तो 72 होगा, और 50 भी इधर कर लेते हैं तो कुल मिला के 102। ये इतना एक्सेलेंट स्कोर होगा इस बार कि आप मान लीजिए जैसे जो अगर 69 के पैटर्न पे हुआ, और अगर मान लीजिए कि डाइल्यूट हुए क्वेश्चन, तो ऑब्वियस है कि आपका स्कोर भी इसी तरह से इंक्रीज भी कर जाएगा। और अगर मान लीजिए सिचुएशन 2 भी इवन आपके लिए, अगर हम लोग बात करें 2 में भी, अगर मान लीजिए 75% भी अगर आप एफिशिएंटली स्कोर करते हैं, इधर मान लीजिए देखिए, अगर मान लीजिए सिचुएशन 2 की हम लोग बात करें, जैसे 1 में हम लोग देखें कि 80% और 50% एफिशिएंसी के साथ 102 आ रहा है, और अगर हम लोग 75% और 45% एफिशिएंसी की बात अगर करें, तो वहां भी हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि हमारा स्कोर जो है वो मतलब 94 प्लस जा रहा है। तो इसका मतलब जो पिछला हमारा कटअप है, उससे यहाँ भी हम लोग एक्सीड कर पा रहे हैं।
तो मेरा ये कहना है कि आप स्ट्रेंथ पार्ट को थोड़ा और स्ट्रेंथन कीजिए, और जो वीक पार्ट आपको महसूस होता है वहाँ पे वाइजली टैक्टिकली आप देखिए कि किन किन चीज़ों को हम लोग कर लेंगे ताकि हमारा वो कवर अप हो जाएगा कि एटलीस्ट उसमें हम 50% या 45% एफिशिएंसी के साथ स्कोर कर लें। तो ये ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, अगर इस चीज़ को आप बढ़िया से सुने और फॉलो किए तो मैं गारंटी देता हूं कि आप टॉप 20,000 में आएंगे और आपका पीटी क्लियर हो जाएगा। किसी को अगर कोई इससे संबंधित कोई भी और कंफ्यूजन हो तो मेरे मोबाइल नंबर 6206692145 पर आप कॉल कर लीजिए, और शाम के 6 बजे से 9 बजे के बीच में मैसेज नहीं कीजिए। अगर किसी का कॉल पिक मैं नहीं कर पाया तो उसको कॉल बैक मैं ज़रूर करूँगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।